हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग कर्नल एंड इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे एंड रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग है और ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करिए, दैट इज़ टी of x plus y is equal to tx plus ty, and second condition क्या आई थी हमारी, t of x is equal to a into tx। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस वो सेटिस्फाई करेगी मैपिंग, तो वो मैपिंग क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी या फिर लीनियर मैपिंग कहलाएगी। ठीक है, t is linear if it preserve two basic operation of vector space, that is vector addition and scalar multiplication। यानी जो हमारे पास मैपिंग t है फ्रॉम v टू u, एंड v एंड u क्या है, दो वेक्टर स्पेस हैं। देन v के अंदर जो हमारे दो कंडीशंस होती हैं, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो वो u में भी एज इट इज़ प्रिजर्व हो जाती हैं। देन हम क्या कहते हैं, जो t हमारी मैपिंग है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द कर्नल ऑफ f। यहाँ पे हमने f क्या लिए, f इज़ अ लीनियर मैपिंग फ्रॉम v टू u। ओके, तो देन कर्नल of f is defined as the set of elements in V that maps into the zero vector in U। ओके, यानी ये कैसे एलिमेंट होंगे इसके अंदर V के एलिमेंट्स होंगे जो कि मैप कर रहे होंगे ज़ीरो वेक्टर के ऊपर जो U में होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दिस इज़ V एंड दिस इज़ U। ओके, जैसे हमारे पास पॉइंट्स है, x1 है, x2 है, x3 है, एंड ये सारे मैप हो रहे हैं कहाँ पे, ज़ीरो पे, जो कि कहाँ पे है, U पे है। तो इन सारे एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ F कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ f इज डिफाइंड एज एलिमेंट्स ऑफ v सच दैट f ऑफ v इज इक्वल टू 0। ओके, यानी v के वो सारे एलिमेंट्स जो ज़ीरो के ऊपर मैप हो रहे होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एलिमेंट्स होंगे कर्नल ऑफ f के। देन हम देखते हैं इमेज ऑफ f क्या होता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज़ दी सेट ऑफ इमेज पॉइंट्स इन U। ठीक है, यानी इसके अंदर कैसे पॉइंट्स होंगे, U के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, यानी सेट ऑफ इमेज पॉइंट्स इन U, जैसे हमारे पास V है एंड यहाँ पे U है एंड यहाँ पे ऐसे मैपिंग हो रही है। ठीक है, तो जो भी हमारे इमेज पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है, इमेज पॉइंट्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इमेज ऑफ f से। ओके, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इमेज ऑफ f इज इक्वल टू, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, u के एलिमेंट्स होंगे। जहाँ पे कर्नल ऑफ f में हमारे पास v के एलिमेंट्स आ रहे थे, वहीं इमेज ऑफ f में कहाँ के एलिमेंट आएंगे, u के एलिमेंट्स आएंगे। तो इमेज ऑफ f इज इक्वल टू, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, u के एलिमेंट्स होंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू v सच दैट f ऑफ v इज इक्वल टू u। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हुई इमेज ऑफ f। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमने मैपिंग पढ़ी f फ्रॉम v टू u। ओके, यहाँ पे v है एंड यहाँ पे u है। तो कर्नल ऑफ f के अंदर v के एलिमेंट्स आते हैं एंड इमेज ऑफ f के अंदर u के एलिमेंट्स आते हैं। तो जो कर्नल ऑफ f होता है, इट इज़ द सब स्पेस ऑफ v, एंड इमेज ऑफ f क्या होता है, इट इज़ द सब स्पेस ऑफ u। ओके,
देन अब हम देख लेते हैं रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक ऑफ एफ, ठीक है, और रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होती है। इज डिफाइंड टू बी द डायमेंशन ऑफ इट्स इमेज। इमेज कह सकते हैं इसे, और we can say that rank of f is equal to dimension of image of f। ओके, यानी इमेज ऑफ f की जो भी हमारे पास बेसिस आएगी उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी डायमेंशन हो जाएगी। सो रैंक ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि इसको हम कैसे निकालते हैं। देन हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नलिटी ऑफ f। It is defined as the dimension of its kernel। यानी कर्नल की हम जब डायमेंशन निकालेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू द नलिटी ऑफ एफ। यू कैन सी दैट नलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ओके, देन हम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, नोट दैट इफ़ वी इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, वी की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमने पढ़ी है मैपिंग एफ फ्रॉम वी टू यू, तो हम किसके डायमेंशन की बात करें, वी की, जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है। ओके, तो इस केस में तो डायमेंशन ऑफ वी विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ। और वी कैन से दैट फ्रॉम द टू इक्वेशंस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ इज इक्वल टू रैंक ऑफ एफ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ एफ एंड प्लस नलिटी ऑफ एफ। दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वी। Okay, then we are going to see the examples। तो हमारे पास एग्जाम्पल एफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी, 2x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4t, 3x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 4t, एंड एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम R4 टू R3 विच इज़ अ लीनियर मैपिंग। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि क्या है, ये लीनियर मैपिंग है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ एंड कर्नल ऑफ एफ। यानी हमें दोनों की क्या निकालना है, बेसिस एंड डायमेंशन निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द इमेज ऑफ द यूजुअल बेसिस वेक्टर्स। ओके, फर्स्ट फाइंड द इमेज ऑफ यूजुअल बेसिस वेक्टर्स ऑफ वी। यहाँ पे वी क्या है, R4 है, तो हम R4 के यूजुअल बेसिस वेक्टर्स निकालेंगे, जो कि क्या होंगे, पहले हम R4 की यूजुअल बेसिस वेक्टर्स लिखते हैं, तो वो क्या होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ओके, तो हम इसकी पहले क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे अंडर एफ विच इज़ डिफाइंड एज दिस। ओके, सो एफ 1 0 0 0, यहाँ पे एक्स क्या है, 1 है, एंड वाई जेड टी क्या है, ऑल आर 0। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3। ओके, देन एफ 0 1 0 0, यहाँ पे वाई 1 है एंड बाकी सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं दैट आर 0। सो यहाँ पे आएगा -1 -2 एंड -3 and 0 0 1 0। so here z1 है एंड बाकी सारे वेरिएबल्स हमारे 0 है, तो यहाँ पे आएगा 1
3 and 4 and f 0 0 0 1 will be equal to 1 4 and 4. ओके, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आएगा 5. ओके, देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. वी हैव थ्योरम, सपोज v1 v2 अप टू vn स्पैन v. ठीक है, देन और यहाँ पे f क्या है, v2 u है. देन जो हमारे इमेज वेक्टर्स होंगे यानी fv1 fv2 अप टू fvn, these vector will span u. ओके, यानी v1 v2 vn स्पैन करें अगर v को, देन इनके जो इमेज वेक्टर्स होंगे यानी fv1 fv2 और अप टू fvn, ये वेक्टर्स क्या करेंगे, स्पैन करेंगे u को. ओके, तो यहाँ पे हम जानते हैं यूजुअल बेसिस वेक्टर्स ये तो स्पैन कर रहे होंगे R4 को, तो इनके जो इमेज वेक्टर्स होंगे यानी ये भी क्या करेंगे, स्पैन कर रहे होंगे. तो इस थ्योरम को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर जो ये वेक्टर्स होंगे वो हमारी क्या बनेंगी, रोज़ बनेंगी. ओके, सो वील फॉर्म मैट्रिक्स whose rows are these image vectors. ओके, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनी, जैसे हम m ले लेते हैं इसको, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनी 1 2 3 -1 -2 एंड -3 1 3 4 एंड 1 4 5. अब हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड जितनी भी हमारी नॉन ज़ीरो रोज आएंगी वो हमारी क्या बन जाएंगी, बेसिस फॉर्म करेंगी. ओके, सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, R2 + R1 करेंगे तो हमारी R2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. देन R3 - R1 करेंगे तो यहाँ पे 0 1 एंड 1. देन R4 - R1 करेंगे तो 0 2 एंड 2. ओके, देन R4 - 2 R3 करेंगे तो हमारी जो लास्ट वाली रो है वो 0 हो जाएगी. एंड हम R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंड R3 भी 0 एंड R4 भी 0. ओके, सो हमारे पास एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये मैट्रिक्स बन रही है. तो जो हमारी ये जो नॉन ज़ीरो रोज़ बची यानी कि ये एक रो एंड ये वाली एक रो, तो ये जो हमारे पास बचे वेक्टर्स, ये जो हमारे पास वेक्टर्स बचे ये क्या बनाएंगे, ये हमारी बेसिस बनाएंगे. 10 1 2 3 एंड 0 1 1 फॉर्म बेसिस फॉर इमेज ऑफ f. ओके, तो हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी इमेज ऑफ f, वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इमेज ऑफ f की जो बेसिस है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है. तो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f विल बी इक्वल टू 2, और वी कैन सी दैट रैंक ऑफ f इज इक्वल टू 2. देन हम क्या निकालेंगे, नलिटी ऑफ f निकालेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ f. तो हमें निकालना है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ f. हम जानते हैं कर्नल ऑफ f में क्या कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो ज़ीरो के ऊपर मैप कर रहे होते हैं. यानी कि अगर f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम v टू u, तो if v belongs to v and f of v is equal to 0, then v क्या होगा, कर्नल ऑफ f का एलिमेंट होगा. ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट v इज इक्वल टू x y z t, ये ले लेते हैं. एंड ये क्या है, कर्नल ऑफ f में, तो f ऑफ v विल बी इक्वल टू 0. ओके, देन हम जो हमारे पास डेफिनेशन दी हुई थी उसके अंदर हम f ऑफ v इक्वल टू 0 लेंगे, तो x y z t यहाँ पे लिखेंगे. देन यहाँ पे x - y + z + t, यहाँ पे 2x - 2y + 3z + 4t, एंड यहाँ पे 3x - 3y + 4z + 5t, विच इज़ इक्वल टू 0, 0, 0.
R3 में 3 टपल्स होंगे, तो हमने यहाँ पे 0 एलिमेंट को कैसे डिनोट करें, 0,0,0 से। ओके, देन हमारे पास क्या बनेगी, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगी। हम दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस फॉर्म होंगी। दीज आर द 3 इक्वेशंस। तो ये हमारी क्या है, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी Ax इज इक्वल टू 0, ऐसा सिस्टम है। अगर आपको देखना है कि होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 -1 1 1 2 -2 3 4 एंड 3 -3 4 5। यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे हमारे x y z t एंड हियर इट इज़ इक्वल टू 0 0। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 1 -1 1 1, देन R2 -2 R1 करेंगे, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, एंड R3 -3 R1 करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 1 एंड 2। ओके, देन हम R3 -R1 करेंगे, R3 -R2 करेंगे, तो R3 हमारी पूरी 0 हो जाएगी। कि 0 0 1 2 एंड R3 विल बिकम 0। तो हमारे पास कितनी नॉन ज़ीरो रोज आई, 2 नॉन ज़ीरो रोज आई, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 4 थे। तो n - r विच इज़ इक्वल टू 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2 फ्री वेरिएबल्स आएंगे हमारे पास, एंड नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज़ इक्वल टू द नलिटी ऑफ f होता है। ओके, तो हमारे पास नलिटी ऑफ f जो आएगी वो 2 आएगी, बट हम देख लेते हैं उसको, हम बेसिस भी निकालना है ना हमें, तो हम वो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x - y + z + t इज़ इक्वल टू 0 एंड z + 2t इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट t इज़ इक्वल टू k2 एंड y इज़ इक्वल टू k1। कि यहाँ पे पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी z इज़ इक्वल टू -2 k2। ओके, एंड यहाँ पे रखेंगे y z t, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास x इज़ इक्वल टू k1 + k2। तो हमारे पास x y z t की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, दैट इज़ इक्वल टू k1 + k2, y k1 के इक्वल था, एंड z इज़ इक्वल टू -2 k2 एंड t वॉज इक्वल टू k2। तो यहाँ से हम k1 और k2 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 1 0 0, एंड k2 को यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 1 1 0 -2 1। ओके, तो हमारे पास ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास सोल्यूशन है ना। तो 1 1 0 0 एंड 1 0 -2 1, ये हमारे क्या बनाएंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे फॉर कर्नल ऑफ f। ओके, तो हमारे पास बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f कितना, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ f कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वी कैन से दैट नलिटी ऑफ f इज इक्वल टू 2। जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आते हैं वो हमारे नलिटी के बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें, चेक करें रैंक नलिटी थ्योरम को, रैंक ऑफ f प्लस नलिटी ऑफ f। ठीक है, रैंक हमारे पास आई थी 2 एंड नलिटी भी आई है 2, दैट इज इक्वल टू 4, एंड 4 की तरह मैपिंग हमारी क्या थी, f फ्रॉम R4 to R3। ठीक है, तो हमारा v यहाँ पे क्या है, R4 है, तो दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ R4। ओके, तो हमारी ये जो है रैंक नलिटी थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, G इज़ अ मैपिंग डिफाइंड बाय G x y z इज इक्वल टू x + 2y - z, y + z, x + y - 2z, एंड ये क्या है, लीनियर मैपिंग है हमारी। ठीक है, तो हमें निकालना है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ G एंड कर्नल ऑफ G। ओके,
तो हम क्या निकालेंगे पहले, वी विल फाइंड आउट द इमेज ऑफ द यूजुअल बेसिस वेक्टर्स। तो यूजुअल बेसिस वेक्टर्स R3 के क्या होंगे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हम निकाल लेते हैं इनकी इमेजेस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 1 एंड यहाँ पे 2 1 1 एंड यहाँ पे -1 1 -2। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे इन सारी इमेज वेक्टर्स की। m इज इक्वल टू 1 0 1 2 1 1 एंड -1 1 -2। ओके, देन यहाँ पे 1 0 1 R2 -2 R1 करेंगे तो यहाँ पे 0 1 एंड -1। ओके, देन यहाँ पे R1 प्लस R3 प्लस R1 करेंगे तो 0 1 एंड -1। देन आफ्टर R3 minus R2, R3 will become 0, 1 0 1 0 1 -1 and 0 0 0। तो हमारे पास जो बेसिस आई वो क्या आई, 1 0 1 एंड 0 1 -1 फॉर्म बेसिस फॉर इमेज ऑफ G। ठीक है, तो हमारी जो रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ G वो क्या हो जाएगी 2, विच इज़ इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ G। देन हम क्या निकाल लेते हैं, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ G। फाइंडिंग बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ G। तो हम ले लेते हैं G ऑफ V इज इक्वल टू 0 और G ऑफ x y z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या था, x प्लस 2y माइनस जेड, y प्लस जेड एंड x प्लस वाई माइनस 2z। इसको इक्वेट कर देंगे हम 0, 0, 0 से। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस फॉर्म होंगी। सो विल हैव अ होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, देन हम इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि फॉर्म होगी 1 2 -1 0 1 1 1 1 -2। ओके, हम इसको एशेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 -1 0 1 1 R3 minus R1 0 -1 एंड -1। ओके, R3 प्लस R1 करेंगे तो हमारी R3 पूरी 0 हो जाएगी। हमारे पास मैट्रिक्स आई 1 2 -1 0 1 1 एंड 0 0 0। यहाँ पे x y z लिखेंगे इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस आएंगी, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास r जो रैंक आ रही है इस मैट्रिक्स की वो 2 आ रही है एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, n माइनस आर विच इज इक्वल टू 1 फ्री वेरिएबल। तो उसकी नलिटी भी कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। ओके, तो हम ले लेते हैं लेट z इज इक्वल टू k विच इज़ अ फ्री वेरिएबल। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस k। देन यहाँ पे x माइनस 2k माइनस k इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3k। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, और वी कैन से दैट x y z इज इक्वल टू 3k माइनस k एंड k। एंड यहाँ से हम k को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 -1 एंड 1। तो यही हमारे क्या बनाएगा, बेसिस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो 3 -1 1 फॉर्म्स बेसिस फॉर कर्नल ऑफ G। ओके, तो हमारे पास जो नलिटी ऑफ G आएगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास नलिटी ऑफ G आ गई 1। ओके, एंड रैंक ऑफ G आई थी हमारे पास 2। ओके, एंड रैंक ऑफ G प्लस नलिटी ऑफ G is equal to 2 plus 1 is equal to 3 which is equal to the dimension of R3। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो V और U दोनों क्या है, सेम है, यानी हमारी मैपिंग क्या है R3 टू R3 है। तो डायमेंशन ऑफ R3 कितना हुआ, 3। तो ये भी हमारी जो रैंक नलिटी थ्योरम है यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।